दोस्तों, जब बात भारत के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी की होती है, तो एक चीज सबसे पहले जहन में आती है एंटीलिया। जी हाँ, वही 27 मंजिलों वाला महल जो मुंबई की शान भी है और दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद अंबानी परिवार सिर्फ 27वें फ्लोर पर ही क्यों रहता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साथ ही आपको बताएंगे इस आलीशान घर की कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत के टॉप उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी को आज हर कोई जानता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो जैसी कंपनियों के मालिक मुकेश अंबानी हमेशा खबरों में बने रहते हैं। इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है और इनका रहन सहन भी किसी शाही खानदान से कम नहीं। अंबानी परिवार का लाइफस्टाइल इतना रॉयल है कि हर साल कोई भी फेस्टिवल हो, उनका घर एंटीलिया दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जरा सोचिए, जो लोग अपने घर को किसी शादी के मंडप की तरह सजाते हैं, वह खुद कैसे जीते होंगे। नीता अंबानी, जो खुद एक स्टाइल आइकॉन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सुबह की शुरुआत जापान के पुराने और लग्जरी ब्रांड मारुति क्रॉकरी के कप में चाय पीकर होती है। खास बात यह है कि उस कप के बॉर्डर पर असली सोना लगा होता है और 50 कप के उस सेट की कीमत है करीब ₹1.50 करोड़, यानी एक कप चाय लगभग 3 लाख की। इतना ही नहीं, नीता अंबानी को स्टाइलिश और महंगे फुटवेयर का भी जबरदस्त शौक है। रिपोर्ट्स की माने तो वह कभी भी एक ही सैंडल या ड्रेस दोबारा नहीं पहनती। उनके पास हर बड़े ब्रांड के फुटवेयर मौजूद हैं और उनके जूते और सैंडल्स की कीमत की शुरुआत ही 1 लाख रुपए से होती है। अब बात करते हैं उस घर की जिसको मुकेश अंबानी की दूसरी दुल्हन कहा जाता है, एंटीलिया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक चलती फिरती लग्जरी दुनिया है। इसमें स्विमिंग पूल है, फुल्ली इक्विप्ड जिम है, पर्सनल स्पा और ब्यूटी पार्लर तक है। और एंटीलिया में 9 सुपरफास्ट लिफ्ट्स लगी हुई हैं, जिससे हर मंजिल तक कुछ ही सेकंड में पहुंचा जा सकता है। पार्किंग की बात करें तो इसमें इतना बड़ा गैराज है कि 168 कारें एक साथ खड़ी की जा सकती हैं। इस आलीशान घर की कुल कीमत करीब 15,000 रुपए करोड़ बताई जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बकिंघम पैलेस के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया मुंबई की सबसे महंगी जगह अल्ट्रा माउंट रोड पर बना हुआ है। जी हाँ, यह वही शानदार 27 मंजिला महल है जिसमें मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन, पत्नी नीता अंबानी, बेटे आकाश और अनंत अंबानी, बहुएं श्लोका और राधिका और पोते पृथ्वी के साथ रहते हैं। आज की तारीख में एंटीलिया को दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घरों में गिना जाता है और इस महल की देखरेख के लिए यहाँ 600 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, ड्राइवर सब शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी अपने काम को पूरे मन से और पूरी मेहनत के साथ करते हैं। लेकिन अंबानी परिवार इन कर्मचारियों को सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि अपने परिवार की तरह मानता है। खुद नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर में काम करने वाले सभी लोग उनके दिल के बहुत करीब हैं। वह हर स्टाफ की जरूरतों का खास ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एंटीलिया में काम करने वाले स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई विदेशों में हो रही है, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, और जब वो बच्चे भारत आते हैं तो वो एंटीलिया में रुकते हैं और अपने कमरों की सफाई खुद करते हैं। यानी घर में अनुशासन और अपनापन दोनों बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घर में काम करने वालों की सैलरी कितनी होगी, तो जवाब आपको चौंका सकता है। खबरों के अनुसार एंटीलिया के स्टाफ को हर महीने लाख या उससे भी ज्यादा सैलरी दी जाती है और यह सब उनके काम के अनुभव और जिम्मेदारियों पर तय होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे घर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है मुकेश अंबानी का पुश्तैनी घर। जी हाँ, भले ही आज उनके पास दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक हो, लेकिन उनकी जड़ें एक छोटे से गांव में है। उनका पुश्तैनी मकान गुजरात के चोरवाड़ गांव में स्थित है। यही वो जगह है जहां उनके पिता धीरूभाई अंबानी का बचपन बीता था। बताया जाता है कि यह मकान लगभग 100 साल पुराना है। एक समय था जब धीरूभाई अंबानी इसी छोटे से घर से सिर्फ 500 रुपए लेकर निकले थे, लेकिन जब वह वापस लौटे तो वह सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में गिने जाने लगे।
धीरूभाई की मेहनत और संघर्ष ने ही रिलायंस की नींव रखी, जिसे आज मुकेश अंबानी एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मुकेश अंबानी आज न सिर्फ टेलीकॉम और पेट्रोलियम जैसे सेक्टर में छाए हुए हैं, बल्कि अब रियल एस्टेट में भी उन्होंने अपना नाम बना लिया है। लंदन में उन्होंने करोड़ों का आलीशान बंगला खरीदा है और अमेरिका में भी कई लग्जरी होटल के मालिक हैं। लेकिन एंटीलिया यह घर उनके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जो मेहनत, लगन और जुनून से सच हुआ है। लेकिन दोस्तों, मुंबई आने से पहले धीरूभाई अंबानी यमन में पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि अब अपना कुछ करना है और इसी सोच के साथ वो मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने मसालों का छोटा सा कारोबार शुरू किया। धीरूभाई और उनकी पत्नी कोकिलाबेन ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया भुवनेश्वर के जय हिंद स्टेट में। यह वही जगह है जिसे आज लोग वेनिला हाउस के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ 2 कमरों का घर था वह, लेकिन उसी छोटे से घर से एक बड़े सपने की शुरुआत हुई थी और इसी घर में 1970 तक उनका परिवार रहा। आज भले ही मुकेश अंबानी एंटीलिया जैसे आलीशान महल में रहते हो, लेकिन बचपन का वह छोटा घर आज भी उनके दिल के सबसे करीब है। धीरूभाई अंबानी जब दुनिया से गए तो उनके पीछे एक बड़ी विरासत थी, लेकिन उसी के साथ शुरू हुआ संपत्ति और बिजनेस के बंटवारे को लेकर मुकेश और अनिल अंबानी के बीच तनाव। धीरे धीरे दोनों भाई अलग हो गए, पर साल 2011 में जब बिजनेस का ऑफिशियल बंटवारा हुआ, तब जाकर दोनों की राहें फिर कुछ हद तक एक साथ आई। उसी साल 28 सितंबर 2011 को कोकिलाबेन ने अपने पति धीरूभाई की याद में उनके पैतृक गांव चोरवाड़ में 100 साल पुराने घर को मेमोरियल हाउस बनवा दिया और उसका नाम रखा गया धीरूभाई अंबानी। मेमोरियल हाउस आज अंबानी परिवार को देश का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार माना जाता है। मुकेश अंबानी के बच्चे भी अब इस साम्राज्य को संभालने लगे हैं, लेकिन जो नींव रखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ धीरूभाई अंबानी ने रखी थी। 28 दिसंबर 1932 को जन्मे धीरूभाई ने साल 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और उनकी शादी कोकिलाबेन से 1955 में हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, मुकेश, अनिल, नीना और दीप्ति। अब बात करें मुकेश अंबानी की तो उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और आज वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी हैं। 1985 में मुकेश अंबानी की शादी हुई नीता अंबानी से। आज उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। आकाश और ईशा दोनों जुड़वा हैं और आकाश अंबानी अपने पिता की ही तरह बिजनेस में काफी एक्टिव है। उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और रिलायंस में चेयरमैन के साथ साथ स्ट्रेटजी हेड भी है। आकाश ने साल 2019 में श्लोका मेहता से शादी की थी और नवंबर 2020 में दोनों एक बेटे पृथ्वी अंबानी के माता पिता बने। अब अगर हम बात करें एंटीलिया की तो वह 27 मंजिला घर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी परिवार सिर्फ 27वीं मंजिल पर ही क्यों रहता है? इसका जवाब खुद नीता अंबानी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वह चाहती थी कि हर कमरे में सूरज की रोशनी भरपूर आए। इसी वजह से उन्होंने टॉप फ्लोर पर रहना पसंद किया और कहा जाता है कि उनके 27वें फ्लोर पर रहने की सलाह उन्हें उनके अपने नजदीकी लोगों ने दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके तीनों बच्चे अब बिजनेस में अपनी अपनी जगह बना चुके हैं और अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने आनंद पीरामल से शादी की है और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी 2024 में हुई थी और यह शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। अनंत की दुल्हन बनी राधिका मर्चेंट, जो खुद भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। राधिका जाने-माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी है और खुद भी एक क्लासिकल डांसर और एंटरप्रेन्योर है। इन दोनों की सगाई तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब शादी का मौका आया तो देश के बड़े बड़े चेहरे इस शाही शादी में शामिल हुए। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स और बिजनेस टकुना सबने इस शादी को यादगार बना दिया। तो दोस्तों, यह थी भारत के सबसे बड़े कारोबारी परिवार अंबानी फैमिली की पूरी कहानी। आपकी इस परिवार को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रही होंगी, जिनमें और भी दिलचस्प जानकारी है। आप एक बार क्लिक करके जरूर देखिए।